हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। 9 ऑफ वैंड, 3 ऑफ कप, 7 ऑफ वैंड, 2 ऑफ कप। ओके, वैंड एंड कप। वाह, बॉटम डेक में भी आ गया आपके लिए एस ऑफ कप। आज किसी पुराने रिश्ते की, किसी पुराने व्यक्ति की, किसी पुरानी जगह की याद सता सकती है। आपको ये फील हो सकता है कि आप बहुत अलोन हैं, अकेले पड़ चुके हैं, आपका कोई सगा नहीं है, आपके आसपास कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, किसी को आपका ख्याल नहीं है, या फिर आप अपने आप में बहुत ना चाहते हुए भी ना एक तुच्छ सा महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत कम हैं, नीचे हैं। प्लीज़ ऐसी कोई नेगेटिविटी खुद पे हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि ऐसी एनर्जी आपको हिट हो सकती है। ये फील हो सकता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे कोई वैल्यू नहीं करता, मैं जो भी ओपिनियन देता हूँ या देती हूँ किसी के लिए वो वैल्यूबल नहीं है, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। इस टाइप की चीज़ें आपको फील हो सकती है। प्लीज़ ऐसे किसी एनर्जी को खुद पे हावी मत होने दीजिएगा। किसी पुराने व्यक्ति की याद आ रही है, पुराने रिश्ते की याद आ रही है, पुराने बीते पलों की याद आ रही है, या फिर जो चीज़ें पीछे रह चुकी है, छूट गई हैं, या जो आपने मिस्टेक की है पास्ट में, वो सारी मिस्टेक्स आपको याद आ रही है, उसके लिए रिग्रेट हो रहा है। जिस चीज़ के लिए आपको लगता था कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ मुझसे ये चीज़ हो गई, मुझसे ये चीज़ हो गई। तो इस टाइप की डिप्रेशन, अकेलापन, कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो इस टाइप की नेगेटिविटी को खुद पे हावी मत होने दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ऐसी एनर्जी हिट होने के चांसेस है। ठीक है, प्लीज़ खुद को कम मत आंकिए। किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं तो स्माइल करके मिस कीजिए। अगर आपसे जाने अनजाने में कुछ हो चुका है तो अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। डेफिनेटली आपका ईश्वर उसे पूरी तरीके से सही रूप देगा, सही मोड़ देगा, जिससे आपकी ज़िंदगी और बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। ठीक है, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए। आपको कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, 3 ऑफ कप कार्ड दिखा रहा है, किसी कोई गेट टुगेदर हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, कहीं जा सकते हैं, कहीं जाने की प्लानिंग हो सकता है आप किसी को कॉल करें, कोई आपको कॉल करे, ग्रुप कॉल होने की संभावना है, कोई ग्रुप चैट होने की संभावना है। आज लोगों से इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, या तो आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, कोई आपको इनवाइट कर रहा है, या फिर आप लोग कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोई छोटी मोटी शॉपिंग हो रही है, या कोई प्लानिंग हो रही है फ्यूचर के लिए किसी चीज़ की। इस टाइप की यहाँ पे चीज़ें होने की संभावना है। तो कहीं ना कोई खुशी आपको दस्तक तो देने वाली है, चाहे माहौल कितना भी बुरा हो, निगेटिव हो, आसपास के लोग अच्छे ना हो, लेकिन आज कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका मन प्रसन्न हो सकता है। कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, या तो कोई सेलिब्रेशन का इन्विटेशन मिल सकता है, या कुछ तो ऐसी चीज़ होने वाली जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, या फिर जिनसे आपकी अच्छे से बात नहीं होती, या फिर जिनसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके साथ गेट टुगेदर होने के चांसेस है। हो सकता है मन में मनमुटाव होगा, लेकिन फिर भी उनके साथ बातचीत हो सकती है, उनके साथ मिल सकते हैं, आना जाना हो सकता है, ये चीज़ें होने की संभावना है। 7 ऑफ वैंड कार्ड बता रहा है कोई ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है मुझे, किसी के ये हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन आज आपका मन कह रहा है कि नहीं, वो पर्सन शायद वैसा नहीं था या वैसी नहीं थी जैसा मैं सोचता था, जैसा मैं सोचती थी। तो उस पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स ब्लॉक हो सकती है, या फिर ये बहुत पॉसिबल है कि आप कोई काम कर रहे थे जो फ्लो में लगातार चल रहा था, वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज आने की संभावना है। हो सकता है कोई चीज़ बहुत टाइम से कंटिन्यूसली हो रही थी, वो बीच में रुक गई, टूट गई, क्या बोलते हैं, छूट गई, बिछड़ गई, ये सब चीज़ें होने की संभावना है। तो ट्राई कीजिएगा कि किसी भी तरीके का कोई काम आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बीच में हर्डल्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ वैंड के बाद 2 ऑफ कप का कार्ड आया, मतलब अगर आपने गिव अप नहीं किया तो डेफिनेटली आपको विजय मिलने वाली है, जीत मिलने वाली है। हार के नहीं बैठिएगा। अगर कोई चीज़ टूट गई है, रह गई है, छूट गई है, कोई रिश्ता है, कोई प्रोजेक्ट है, या फिर कोई टेंडर है, या कोई कोर्स था जो आपने बीच में छोड़ दिया, या कोई काम था जो आपने बीच में छोड़ दिया, या किसी भी तरीके कोई चीज़ थी जो आपने बीच में छोड़ दी है, या बिखर गई है, टूट गई है, या आपसे दूर हो गई है, या कोई रिश्ता दूर हो, या कोई पर्सन दूर हो गया है, उसके लिए गिव अप नहीं कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, सॉल्यूशन ढूंढिए उस चीज़ का। डेफिनेटली जीत आपकी होगी। ओके,
टू ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है भाई आज आपकी किसी सोलमेट से बातचीत हो सकती है, हो सकता है जब को सोलमेट आपको मिल जाए, कोई लव ऑफर आ सकता है, फ्रेंडशिप का ऑफर आ सकता है, शादी का ऑफर आ सकता है। क्या अगर शादी की बात चल रही है तो वो एक स्टेप ऊपर जा सकती है। अगर आप लोग की फ्रेंडशिप है तो एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप हो सकती है। अगर किसी से आपका रिश्ता सिर्फ नॉर्मल था तो उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होने की संभावना है। या आपका जो भी क्लोज वन है ना उसके साथ आप दिल खोल के आज बात कर सकते हैं, अपनी मन की बात उनसे शेयर कर सकते हैं, उनके मन की बात जान सकते हैं। यहाँ पे ना एक दूसरे के दिलों को समझना, एक दूसरे की सोल को समझना, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको ये फील होगा कि भाई मुझे इसके साथ बात करके अच्छा लगता है, इसके साथ बात करके अच्छा लगता है तो मैं बात करूँगा, बात करूँगी। बात करने की बहुत इच्छा हो सकती है, किसी का कॉल है, किसी का मैसेज है, या आपको कॉल करने का बहुत मन करे, आपको मैसेज करने का बहुत मन करे, आप खुद को रोक ना पाए, ये बहुत पॉसिबल है। किसी लव वन को विजिट कर रहे हैं, कोई लव वन आपको विजिट कर रहा है, ये बहुत पॉसिबल है। मतलब कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, बातें शेयर हो रही है, फीलिंग शेयर हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑफिशियल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। भाई एस ऑफ कप दिखा रहा है बहुत इमोशनल रहने वाले हैं आप, आपके इमोशंस आप पे हावी हो सकते हैं, चाहे ये गुस्सा हो, प्यार हो, केयर हो, ये किसी भी क्या किसी को प्रोटेक्ट करना हो, ये बहुत चीज़ें ना आप पर हावी हो सकती है। इतने इमोशनल फील करेंगे ना कि कभी कुछ फील हो रहा है, कभी कुछ फील हो रहा है। अपने इमोशंस पे काबू रखिए। सिचुएशन जैसी बिगड़ते जा रही है तो वैसे वैसे चेंज मत होइए, अपने इमोशंस पे काबू रखिए, धैर्य बनाए रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ आपके सामने आ रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो भी अपने आप में संयम बनाए रखिए। अपने आप को ऐसे मत प्रिटेंड कीजिए, ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं होने देना है खुद को कि भाई मैं हार गया, थक गया, या गुस्सा हो गया, अचानक से रोने लग गया, या फिर मुझे फिक्र हो रही है। इस टाइप की चीज़ें ना होने दीजिए अपने साथ, ठीक है। अपने आप में कंट्रोल रखिए, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखिए। किसी की ओवर केयर, ओवर लव करने से बचिएगा, क्योंकि लोगों को सफोकेशन फील हो सकता है, लोगों को ये फील हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं या फिर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है तो वहीं बात को रोक दीजिए, अदरवाइज आपकी बातों को सामने वाला गलत समझेगा, सामने वाले की बातों को आप गलत समझेंगे और वो रिश्ता खराब होने के चांसेस है, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे।